नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द 15 मिनट एसएससी शो में। तो इस सीरीज में अपन करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एसएससी के या बाकी एग्जाम्स के जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और जिनको पढ़ने में स्टूडेंट घंटों लगा देते हैं और उनको अपन बहुत शॉर्ट टाइम में और पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन डायरेक्ट अपने कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे अपन देखेंगे सी आई माइनस एस आई। आपका अपना जो टॉपिक है वो सी आई माइनस एस आई के ऊपर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर पर। इसको अपन जल्दी से 15 मिनट के अंदर ही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ कि अगर मान लो आपके पास में 1000 रुपये की धनराशि है, मतलब आपके पास में प्रिंसिपल 1000 रुपये है और आपके पास में रेट जो है दर जो है 10% है। तो इसमें अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, अगर इस पे 10% आपने ब्याज लगाया तो आपको मिलेगा 100 रुपये, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, फर्स्ट ईयर की। और अगर मैंने सेकेंड ईयर की बात की, अगर मैंने आपसे सेकेंड ईयर की बात की तो 10% की रेट पर कितना मिल जाएगा, 100 रुपये, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि अगर यहाँ पे फर्स्ट ईयर 100 रुपये मिला, सेकेंड ईयर पे यहाँ पे 100 मिला, अगर जो हर बार बराबर ब्याज मिल रहा है 100 रुपये, क्या साधारण ब्याज है। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ ना तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर में तो सेम कोई दिक्कत नहीं, इसी पे मिलेगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा कि इस 1000 पे तो ब्याज मिलेगा, साथ ही साथ इस 100 रुपये पे ब्याज मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही क्या है कि प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट पहले से जमा हुआ है उस पे भी क्या मिलेगा, हमें ब्याज मिलेगा। तो इस 100 पे भी ब्याज मिलके कितना हो जाएगा मेरे पास में, 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10%। तो अगर मैंने आपसे यहाँ से ये कहूँ कि मुझे एसआई बताओ 2 साल का, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे 2 साल का एसआई बताओ तो कितना हुआ, 1 2 100 200, मतलब जो यहाँ पर बराबर रुपए मिल रहे हैं क्या है मेरे पास में, एसआई है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे 2 साल का सीआई बताओ तो 2 साल का सीआई क्या हो जाएगा, ये पूरी धनराशि 100 और 100 + 10 कितना हो जाएगा, 210। कितना हो जाएगा, 210। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सी आई माइनस एस आई, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताओ, तो आप क्या करोगे कि सी आई में से एस आई घटा दोगे, मतलब 210 में से 200 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 10 रुपये बचेगा। कितना बचेगा, 10 रुपये। तो ये परसेंटेज नहीं है भाई। तो जो 10 रुपये यहाँ आया है वो भी कहाँ आया था, यहाँ आया था। मतलब ये जो 10 रुपये है यही क्या है मेरा, यही मेरा सी आई माइनस एस आई है। अगर मैं इस ट्री की बात करूं, इस ट्री में मेरा सी आई माइनस एस आई कौन सा है, ये वाला, ये वाला। और मुझे कैसे मिला, जब मैंने इस 1000 का 10% निकाला, मैंने क्या किया, पहले इस 1000 का 10% निकाला, ठीक है, 10% मतलब 10/100। फिर मैंने क्या किया, फिर से इसका 10% निकाला, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, कितना आया मेरे पास में, 100 रुपये। और इस 100 रुपीज़ का फिर से मैंने क्या निकाला, 10%, तो मुझे क्या मिल गया, 10 रुपये। और अगर आपने परसेंटेज का कंसेप्ट पढ़ा है तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ कि 1000 का पहले मैं 10% निकालूंगा, फिर से कितना निकाल दूंगा, 10%, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखो 2 और 2 4, 4 0, ये 4 0 कट गई, कितना बचा, 10। तो 10 इस सवाल का उत्तर होगा। तो ये जो 1000 है ये क्या है आपके पास में, प्रिंसिपल है। और ये जो मैं बार बार 10/100 लिख रहा हूँ ये क्या है सर, R%, रेट परसेंट है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ कि जो प्रिंसिपल है उसका अगर मैंने 2 बार रेट परसेंट से गुणा कर दिया तो आपके पास में क्या आ जाएगा, सी आई माइनस एस आई। क्या आ जाएगा, सी आई माइनस एस आई आ जाएगा। अब इसको आप फॉर्मूला कहे, कंसेप्ट कहे, कुछ भी कहे, लेकिन जब भी आपके पास में 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस प्रिंसिपल का 2 बार रेट परसेंट निकाल दो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आ जाएगा। बताओ क्लियर है, ठीक है। इतनी सारी प्रोसेस समझ में आई। अब इसी पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पे दिया है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1250 फॉर 2 years एट 4%। अब हमें 1250 रुपये की राशि पे क्या बताना है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, किस रेट से, 4% के रेट से। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया आपको, अभी फॉर्मूला बताया था कि जो प्रिंसिपल है उसका कितना निकाल दूँ मैं, 2 बार रेट परसेंट निकाल दूँ, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सी आई माइनस एस आई आ जाएगा। कितने साल का, 2 साल का। अब यहाँ पे 3 साल में मत लगा देना फॉर्मूला कि नहीं 3 साल है तो 3 बार लगा देंगे, 3 साल का कुछ अलग बनेगा, वो भी अपन पढ़ेंगे। अब 1250 मेरे पास में क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, इसका मैं कितना निकाल दूँ, 4%। कितनी बार, 2 बार। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा फिर सी आई माइनस एस आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आई माइनस एस आई आ जाएगा। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 5 से इसे कितनी बार काट दूंगा, 2 बार, और 2 से
2 बार, मतलब सी आई माइनस एस आई मेरे पास में कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। 2 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अगर फास्ट लग रहा हो तो भाई 15 मिनट का शो है, 15 मिनट में हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हो, आराम से आपको समझ में आएगा। मैंने एक एक चीज़ बहुत ही स्पष्टता, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाने और बोलने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि वह धनराशि बताइए जिसके साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में 15% प्रति वर्ष की दर से 2 साल में 45 रुपए का अंतर होता है। अब यहाँ पर हमें जो दे दिया है वो क्या दिया है, सी आई माइनस एस आई। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल था, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल हमसे पूछा है। तो प्रिंसिपल का मुझे क्या निकालना पड़ता है सर, 2 बार रेट परसेंट, और यहाँ पर 2 बार रेट परसेंट मतलब रेट परसेंट कितनी दी है, 15%। तो 15/100 इंटू 15/100, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 45 दी है। तो 15 से काट लूंगा, कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 से 100 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार। 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2000, और 2000 को उधर भेजेंगे 2000 ही आएगा। मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया मेरे पास में, 2000। तो इस वाली मेथड से आपके पास में सी आई माइनस एस आई 2 साल का निकालना बहुत ही क्या हो गया, आसान हो गया। अगले सवाल पे, आखिरी सवाल, ये अपना एनटीपीसी स्टेज 2 2022 में आया था। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 9% वार्षिक ब्याज की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 97.2 है। निवेश की गई राशि का मान ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रिंसिपल बताना है। इसका कितना निकाल दूं मैं, 9%, फिर से कितना निकाल दूं, 9%, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 97.2 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 से काट लो, 9 एकम 9, 9 8 72, 10.8, फिर से 9 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। अब 100 से और 10,000 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास में, 12, 3 जीरो लगा दो, तो 12,000। 12,000 कहाँ दिया है, डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ, 2 साल के सी आई माइनस एस आई में कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। अब हम चलेंगे 3 साल के सी आई माइनस एस आई पे। कहाँ चलेंगे, 3 साल के सी आई माइनस एस आई पर। कहाँ गया ये, ठीक है। अभी मैंने आपको बताई थी एक ट्री मेथड वाला, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि मेरे पास में अगर 1,000 रुपये है, मेरे पास में 1,000 रुपये है, तो अगर मैं पहले साल जाऊँगा, पहले साल ब्याज लूँगा, 10% की दर से कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100। अगर मैं सेकेंड ईयर की आपसे बात करूँ, सेकेंड ईयर की इस कलर से कर लेते हैं। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूँ तो सेकेंड ईयर में क्या होगा सर, इस 1,000 पे ब्याज मिलेगा कितना, 10% की दर से 100। फिर इस 100 पे ब्याज मिलेगा 10% की दर से कितना, 10। ठीक है, अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूँ, थर्ड ईयर को इस कलर से कर लेते हैं। अगर अपन थर्ड ईयर की बात करें यहाँ पर, थर्ड ईयर की, तो क्या होगा, इस 100 पे ब्याज मिलेगा कितना, 10% की रेट से 100। फिर मैंने क्या कहा था, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलेगा ही, साथ में पिछले जितने भी ब्याज होंगे उन पे भी क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो अपने पास में और क्या क्या ब्याज है, एक 100 है, एक 100 है, एक 10 है। तो इस 100 पे ब्याज मिलेगा कितना, 10 मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ से मैं खींचूंगा कुछ अजीब सा लगेगा, जैसे मैंने ये लाइन खींची 10%। अब यहाँ पर इस 100 पे मिलेगा 10%, कितना, 10। फिर इस 10 पे मिलेगा 10%, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन सबको जोड़ोगे तो आप मुझे बताओ 3 साल का एसआई कितना है। एसआई वो होता है जो हर साल क्या मिले, बराबर 100, 100 और 100। कितना मिला सर, 300 मिल गया। कितना मिल गया, 300। अगर मैं सीआई पूछूँ आपसे, सीआई कितना मिलेगा सर, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, सीआई माइनस एसआई आ जाएगा। तो 300 ये बना, 10 10 20 30 और 1 31, मतलब 331। कितना बन गया, 331। और अगर मैं सी आई माइनस एस आई पूछूँ आपसे, सी आई माइनस एस आई, तो 331 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा, 31 बचेगा। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये जो 100 के नीचे बन रहा है, बिल्कुल ये 100 के नीचे जो भी बन रहा है, ये आपका क्या है, सी आई माइनस एस आई है। क्या है, सी आई माइनस एस आई, मतलब 10 20 30 और 1 31। बताओ सही गलत, सही है। अगर मैंने आपसे ये कहा कि आपको ये चीज़ तो बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन मुझे मान लो प्रिंसिपल नहीं पता होता, मैंने मान लिया कि मेरे पास में जो प्रिंसिपल है वो कितना है, x³ है, और जो रेट है वो कितनी है, 1/x। कितनी है, 1/x। तो अब क्या होगा आपके पास में कि x³ है, x³ का कितना निकालूंगा अब मैं, 1/x। कितना आ जाएगा, x²। यहाँ पर 1/x करूँगा, फिर से कितना आ जाएगा, x²। फिर से इसका 1/x करेंगे, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ये आपका कितने साल का निकल गया, 2 साल का। तीसरे साल पे चलते हैं, फिर x³ का कितना करूंगा मैं, 1/x। कितना आ जाएगा, x²। फिर इस x² का 1/x करूंगा, कितना आ जाएगा, x। फिर इस x² का करेंगे, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और फिर इस x का करेंगे 1/x, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैंने अभी आपसे क्या बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू है क्या होती है आपकी,
ये होती है आपकी सी आई माइनस एस आई होती है। क्या होती है? सी आई माइनस एस आई। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे प्रिंसिपल और सी आई माइनस एस आई का रेशियो बताओ, इसमें प्रिंसिपल और सी आई माइनस एस आई का रेशियो बताओ, कि सर प्रिंसिपल तो एक्स क्यूब है, प्रिंसिपल कितना है? एक्स क्यूब है, और अगर मैं सी आई माइनस एस आई की बात करूँ तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x और साथ में क्या है? 1 है, तो 3x प्लस 1 है। तो मैं यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल पाया कि मेरे पास में प्रिंसिपल और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? एक्स क्यूब बटे 3x प्लस 1 होता है। और x क्या है यहाँ पर? x क्या है सर? x ऐसा है कि जैसे मान लो 10% है, तो उसके बटे में जो वैल्यू आ रही है 1/10, वो मेरा क्या है? x है। अगर मैंने 20% कहा तो यहाँ पर 1/5 आया, मतलब 5 जो आया उसके बटे में जो वैल्यू है मेरी क्या है? x। बताओ समझ में आया? अभी अपन क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे इसे। जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे अपन, 5000 पर 10% प्रतिवर्ष के दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का हमें क्या बताना था? अंतर बताना था। क्या बताना था? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना था। तो अगर मैं 10% की बात करूं सर आपसे, तो 10% का मतलब क्या होगा? 1/10, मतलब ये क्या आ गया मेरे पास में? x आ गया। और मैं आपसे अभी क्या बता रहा था कि p और सी आई माइनस एस आई के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? एक्स क्यूब बटे 3x प्लस 1 होता है। ठीक है। अब प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है? 5000 दी है। मुझे सी आई माइनस एस आई बताना है, और x की वैल्यू कितनी है? 10। 10 का कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा? 3x प्लस 1, मतलब कितना? 10 या 30 और 31, और यहाँ से 10 का क्यूब, मतलब अगर मैं यहाँ से क्यूब बटा दूँ मतलब कितना हो जाएगा? 10 1000। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगी, सी आई माइनस एस आई मतलब कितना आ जाएगा? सी आई माइनस एस आई कितना आ जाएगा? 155। कितना आ जाएगा? 155। एक और सवाल करेंगे इस पे बेस्ड। 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, अब क्या दे दिया आपने को? सी आई माइनस एस आई दे दिया, और हमसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। रेट अब भी कितनी दी है? 10% दी है, और 10% का मतलब कितना है? 10% का मतलब है 1/10। तो यहाँ से प्रिंसिपल और सी आई माइनस एस आई का मेरे पास में रेशियो बताओ कितना आ जाएगा? सर आएगा 10 का क्यूब बटे 3 × 10 प्लस कितना? 1। प्रिंसिपल हमसे पूछा है, सी आई माइनस एस आई दिया है 186, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1000 बटे कितना आ जाएगा? 31। 31 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। 6 कम 6, 6 × 18, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा? 6000। तो 6000 इस सवाल का उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, साथ में पसंद भी आई होगी, क्योंकि अपने बहुत ही कम समय में बहुत सारी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं, और आगे भी करेंगे बिल्कुल। और आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा और आपको ये सीरीज कैसी लगी बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, और पसंद आए तो शेयर और लाइक करो। शानदार। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।